कितना खूबसूरत है ये हमारा। थैंक यू सो मच, तुमने बगैर मेरे कही मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं क्या, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। तुम ना मिलती तो पता नहीं क्या होता। मैं ना मिलती तो तुम्हारी उस नाजिया जैसी मामूली औरत के साथ पूरी जिंदगी चली जाती, बेरंग और खुशियों से खाली। ठीक कह रही हो तुम। काश मेरे अब्बा ने नाजिया से जबरदस्ती मेरी शादी ना करवाई होती। अब तो नहीं है ना तुम्हारे अब्बा इस दुनिया में, तो अब कोई फैसला क्यों नहीं करते? अब तक बिठा के रखूंगी मैं किरण को इस तरह। मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हमाद, सोचने वोचने का वक्त नहीं है। जो फैसला करना है जल्दी करो। तुम्हारे इस तरह रोज आने से मेरी बेटी बदनाम हो रही है। जल्द अज जल्द तुम अपनी बीवी को तलाक देके घर से बाहर निकालो, नहीं तो मेरी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं है। आप प्लीज ऐसे मत कहिए। मैं किरण से मोहब्बत करता हूँ और शादी भी जरूर करूंगा। आप बस किसी और के बारे में मत सोचिएगा प्लीज। देखो, बात करती हूँ मैं साफ, बेशक किसी को बुरी लगे। तुम एक शादीशुदा मर्द हो, एक बच्ची के बाप, उसके बावजूद मैं अपनी कंवारी बच्ची का रिश्ता तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ इस बेवकूफ की वजह से। लेकिन अब मजीद जो है ना, देर नहीं हो सकती। जो फैसला करना है फटाफट करो। अपनी बीवी को तलाक दो और मेरी बेटी से शादी करो, वरना एक दो रिश्ते हैं मेरी नजर में। कर दूंगी किरण का रिश्ता। किरण, अपनी अम्मी को समझाओ। मैं नाजिया को ऐसे तलाक नहीं दे सकता। अपनी बच्ची को खुद से दूर नहीं कर सकता मैं। वो दोनों यहीं रहेंगे, लेकिन इन दोनों से हमारी जिंदगी पे कोई असर नहीं होगा। ओके, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए करूंगी, वो भी सिर्फ इस शर्त पे कि तुम और तुम्हारा घर सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। अरे ये घर और मैं पहले ही तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारा है। नाजिया से तो मैंने एक मजबूरी का रिश्ता निभाया है और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अच्छा, कल हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, उसके बाद तुम्हारी बेटी आ गई है, वो हमें बात नहीं करने देगी, तो मुझे लगता है मुझे फोन रखना चाहिए। कल याद से आ जाना। अल्लाह हाफिज। क्या बदतमीजी है ईमान, क्यों शोर मचा रखा है? और तुम से एक बच्ची नहीं संभलती, कैसी माँ हो तुम? हमाद, मैंने इसे बहुत रोका, बताया था कि आप बिजी हैं, लेकिन बहुत जिद कर रही थी कि मुझे पापा के साथ ही खाना खाना है। ईमान, आप जाओ, मैं आपको खाना खिला दूंगी, जाओ। क्यों गुस्सा कर रहे थे? बच्ची है। बंद करो अपनी ये बकवास और ईमान की आड़ में मुझ पे प्रेशर डालने की कोशिश मत करो। नफरत है मुझे इन हरकतों से और गलत फहमी है तुम्हारी कि ईमान के जरिए तुम मुझे रोक सकती हो। मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगी? आपका नजरअंदाज करना ही काफी है मेरे लिए। लेकिन ईमान बच्ची है, दिन ब दिन आपका रवैया उसके साथ बहुत खराब होता जा रहा है, वो बहुत महसूस करती है। ईमान को खाना खिला के सुला दो, जब वो सो जाए मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। दूसरी शादी? हाँ, ये हक है मेरा। हाँ, दूसरी शादी आपका हक है, लेकिन मुझे मेरी गलती तो बता। मुझ में कमी क्या है? कमी?
तुम्हारा और मेरा मिजाज नहीं मिलता, और वैसे भी तुम मेरे अब्बा की पसंद हो, मेरी नहीं। उस वक्त मैं मजबूर था, लेकिन अब नहीं। किरण मेरी मोहब्बत है और अब मैं उसे मजीद इंतजार नहीं करवा सकता। जब आप फैसला कर ही चुके हैं तो जवाब पेश करने की जरूरत नहीं। करिए शौक से दूसरी शादी, लेकिन जानते हैं ना, बीवियों के दरमियान इंसाफ करना, उनके साथ एक जैसा सलूक करना आपका फर्ज होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अल्लाह की बहुत बड़ी पकड़ हो जाएगी। मैं जानता हूं तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, लेकिन मेरा फैसला अटल है। और वो दूसरी औरत रहेगी कहाँ? इस घर में, इसी कमरे में। और मैं कहाँ रहूंगी? तुम एनेक्सी में रहोगी। एनेक्सी में मेहमान रहते हैं और मैं आपकी बीवी हूं। मैं ये कमरा खाली नहीं करूंगी। सुना आपने? किस कदर बदतमीज और जुबान दराज औरत है, खुद को समझती क्या है। अभी देखता हूं कैसे एनेक्सी में नहीं रहेगी। कमरा तो उसे खाली करना ही पड़ेगा। देखा आपने अम्मी, कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। अब यकीन आया आपको? मैंने जिस चीज पे हाथ रखा फौरन दिला दी उसने मुझे। वो तो ठीक है, बात तो तब है जब वो अपना घर भी तुम्हारे नाम करे और अपनी बीवी और बेटी को उस घर से निकाल बाहर करे। मेरी सिर्फ उस घर में पहुंचने की देर है, धक्के मार के उन्हें घर से बाहर निकालेगा। जरा ध्यान रखना। सुनो, नाजिया के पास हमाद की बेटी है, ऐसा ना वो तुम पे ही बिगड़ जाए। कैसे बिगड़ेगा अम्मी? उसकी अकल पे तो मेरी मोहब्बत का भूत सवार है। अपनी बेटी और बीवी से कोई मोहब्बत नहीं है उसे। मैं जो दिखाऊंगी सिर्फ वही सच है। गुड। खैर, आप ये देखें, ये सेट कितना खूबसूरत है। ईमान को सुला देना, मेरा इंतजार मत करवाना। क्या कहूँ उससे? आप जानते हैं ना, आपको जब तक देखती नहीं है वो सोती नहीं है। माँ हो तुम उसकी, उसे बहला देना। इसका मतलब है कि क्या शायद आप वाकई नहीं आएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आज मेरी वेडिंग नाइट है और तुम्हारी मनहूस सूरत तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं है। मैं अपनी वेडिंग बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन तुम कल बेडरूम जरूर खाली कर देना। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, याद रखना।
रही है। हो, हाँ काफी देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें तैयार कर दूँ। हमाद, ये बेडरूम से मेरा सामान क्यों बाहर निकाला जा रहा है? तुम्हारा बेडरूम खाली किया जा रहा है, देख तो रही हो, पहले भी बताया था मैंने। लेकिन ये तो मेरा बेडरूम है ना। अब ये बेडरूम मेरा है। बहुत रह ली तुम इसमें, अब मेरा भी तो अपने घर पे कोई हक बनता है ना। खामोश क्यों है हमाद? इसे बताइए ना कि मैं आपकी बीवी हूँ। ने कहा था कि इसके आने से हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। सबक मत पढ़ाओ, ये मेरा घर है और किरण भी अब मेरी बीवी है, अब वो इसी घर में रहेगी। मास्टर बेडरूम अब किरण का है, समझी तुम? सिर्फ बेडरूम? ये सारा घर मेरा है। तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं है। और वैसे भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे घर में कोई दखल अंदाजी करे। और हमाद भी मुझे इसी वादे पे इधर लेकर आए हैं कि अब ये घर सिर्फ मेरा है। घर कौन सा है? मैं और ईमान कहाँ जाएंगे हमाद? आपके अलावा हमारा कोई भी नहीं है। मेरा ना सही अपनी बच्ची का तो सोचे, वो कहाँ जाएगी? ईमान की वजह से ही मैंने तुम्हें यहाँ साथ रखा हुआ है, वरना कब का फारिग कर दिया होता। कितनी बार बताऊं कि तुम दोनों अब एनेक्सी में रहोगे, वो जगह तुम लोगों के लिए काफी है। लेकिन हमाद, उठाओ ये कचरा, लेके जाओ यहाँ से। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बच्ची के सामान के बारे में एक लफ्ज भी गलत कहा तो तुम मामूली समझ रहे हो ना? ये मेरे लिए बहुत कीमती है। खुद को बड़ी आजमाइश में डाल दिया आपने हमारा। उसे खुश करने के लिए जो ज्यादती आप हमारे साथ कर रहे हैं, अपने रब को नाराज कर दिया। देखा कितनी लंबी जबान है इसकी। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसका हिसाब एक दिन आपको देना पड़ेगा। मेरे आने से पहले ही कमरा खाली क्यों नहीं करवाया तुमने? अरे अगर तुमने यहाँ आने की इतनी जल्दी ना मचाई होती तो मैंने एनेक्सी में शिफ्ट कर देता, मगर होटल आज ही छोड़ना था। देखो अमार, मुझसे वादा करो कि तुम उनसे अब कोई ताल्लुक नहीं रखोगे, उनको हमारे इस पोर्शन में आने भी नहीं दोगे। मैं तुम पे किसी का हक बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती तुम्हें। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ अमार, बहुत ज्यादा। जानता हूं मैं, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे पूरा भरोसा है। इससे ज्यादा अहम मेरे लिए और कोई चीज नहीं है, यकीन करो। डोंट वरी। ईमान, वहां नहीं, एनेक्सी में रहेंगे, चलो। मम्मा बट क्यों? हम लोग, मुझे घर में जाना है, मुझे बाबा के पास जाना है। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते ईमान। मैंने कहा ना, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे,
मामा, ये हमारा घर है, हम क्यों जाए यहाँ से? मामा, आप मुझे सच सच बताएं, क्या पापा ने हमें घर से निकाल दिया है? नहीं तो पापा ऐसा क्यों करेंगे? आप आओ मेरे साथ, आपके पापा अपनी बेटी को लेने खुद आएंगे। आओ। अरे ये सब कुछ फैला के क्यों रखा है इस तरह? अब तो तुम्हें आए हुए इतने दिन हो गए, तुम्हारा सामान अब तक सेट नहीं हुआ, तो उलझन सी होने लगी है। तो फिर मैं कहाँ पे रखूं? मेरे पास घर में जगह भी तो होनी चाहिए। इतनी कम वार्डरोब है तुम्हारे पास। इतनी कम भी नहीं है किरण, आखिर नाजिया भी तो मैनेज करती थी ना। नाजिया और ईमान का सामान तो आसानी से सेट हो जाता था इस कमरे में। उस बच्चे के बारे में बात नहीं करो मुझसे। और रही बात नाजिया की, तो 2-3 तो कपड़े होंगे उसके पास, कहीं पे भी लपेट के रख देती होगी। और मेरी बात अलग है। नाजिया को कोई शौक नहीं है, अच्छी औरत है। उसने तो कभी मुझसे कपड़े और जेवरों की फरमाइश भी नहीं की, बल्कि किसी भी चीज की। जब भी देखा है ईमान के लिए शॉपिंग करते देखा है उसे। मैं तुम्हें बता रही हूँ अमाद, बच्चों की शॉपिंग में बहुत पैसा वेस्ट होता है, और उसको तुम्हारे पैसों की बिल्कुल कदर नहीं है। तुम कितनी मेहनत से कमा कर आते हो। हमें बता रही हूँ, उसको बिल्कुल ज्यादा पैसे मत देना। पता नहीं क्या देखा था अम्मी अब्बा ने नाजिया में। एक बात जरूर है कि उनकी बहुत खिदमत की उसने। उस बेचारी के तो माँ बाप भी नहीं थे। बुरा मत मानना हमारा, लेकिन उनको सिर्फ तुम्हारे लिए एक मुलाजमा चाहिए थी, जो कि उनको नाजिया की सूरत में मिल गई। तो तारीफें तो वो करेंगे ना, लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी बीवी तो साबित नहीं हुई ना। तभी तो तुमने मुझसे शादी की है, अपनी तन्हाई दूर करने के लिए। जो थोड़ा सा सामान लाई थी सब खत्म हो गया। पैसे भी नहीं है मेरे पास। जब से किरण यहाँ आई है, हम्माद ने पैसे देना भी बंद कर दिए हैं। कैसे चलेगा इस तरह? आज अगर अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाऊंगी तो कौन उठाएगा? ईमान, होमवर्क का टाइम हो गया, चलो अंदर। मामा, मुझे अभी होमवर्क नहीं करना, मैं बाबा का इंतजार कर रही हूँ। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। मम्मा, पापा आ गए। ईमान, पापा। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बेटा काम बहुत है, बहुत मसरूफियत है। अच्छा पापा, आप मुझे एक चॉकलेट आइसक्रीम दिला दें। हाँ हाँ बेटा, चलेंगे फिर। हम्माद, मुझे भी आपसे बात करनी है।
ईमान आपकी बेटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जानते हैं किचन में कुछ खाने को भी नहीं है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं लेकर आ सकूं। तो माँ बेटी को मांगने के अलावा कुछ नहीं आता क्या? मेरा शौहर बेचारा थका हारा भी घर पे आया और तुम लोगों के शिकवे शिकायत और फरमाइशें ही नहीं खत्म हो रही। बेचारा मेरा शौहर कब तक तुम लोगों की फरमाइशें पूरी करता रहेगा? अब जान भी छोड़ दो इसकी। पापा मुझे चॉकलेट दिला देना। दूर हटो। अब तुम उससे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करती हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो डर लगता है वो कहीं हमें को नुकसान ना पहुंचा दे। अपनी हरकतों से तुम बाज आ जाओ वरना मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा, वार्निंग दे रहा हूं मैं। क्या किया है मैंने और किन हरकतों की बात कर रहे हैं आप? सारे खानदान में बदनाम कर रही हो तुम मुझे। हमाद, ईमान की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है उसे, आंखें भी नहीं खोल रही है। आप चलिए मेरे साथ। क्या सोच रहे हैं? चलिए मेरे साथ। ये हमेशा से अपनी तरफ माइल करना चाहती है आपको। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये मेरा शौहर है और मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है और हम इन्हीं की जिम्मेदारी है। आप उठिए हमाद। हमाद,